एक ऐसी ट्रेन जो ना डीजल से चलती है और ना ही ऊपर लगे बिजली के तारों से। हैरानी की बात, इसके इंजन से धुआं नहीं निकलता बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। जी हाँ, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है, आखिर बिना डीजल और बिना बिजली की ट्रेन चलती कैसे है? क्या ये दूसरे ट्रेनों जैसी ही चलेगी या फिर थोड़ी अलग है? क्या इसके अंदर बाकी ट्रेनों की तरह ही बैठने और खड़े होने की सुविधा है? एक और सवाल, इस ट्रेन का रंग ब्लू क्यों है? साथ ही दुनिया के किन देशों में पहले से ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन की खास तस्वीरें। भारतीय रेलवे सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल नहीं है, बल्कि अब वो नई तकनीकों को अपनाने में भी तेजी से आगे बढ़ा है। इसी दिशा में रेलवे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। अगर आप पहली नजर में इसे देखें तो शायद आपको लगे कि ये बिल्कुल ही सामान्य ट्रेन जैसी है। कोच वही, सीटें वही, खिड़कियां वही और यात्रियों का सफर भी लगभग वैसा ही। फर्क सिर्फ इंजन के अंदर है। जहां पहले डीजल इंजन होता था, अब वहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाया गया है। ये क्या होता है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। पहले जानिए इस ट्रेन की खासियत। इस ट्रेन में कितने लोग सफर कर सकते हैं? तो जवाब है, रेलवे ने इस नई ट्रेन को 10 कोच वाली TEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 682 सीट्स हैं, जबकि कुल मिलाकर करीब 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। फिलहाल इसका संचालन हरियाणा में जिंद से सोनीपत के बीच किया जा रहा है। ये रूट करीब 89 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में ये ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जिंद सिटी, पांडु, पिंडारा, गोहाना शामिल है। रेलवे ने इसे फिलहाल नियंत्रित तरीके से शुरू किया है ताकि हर तकनीकी पहलू की बारीकी से निगरानी की जा सके। नियमित संचालन के लिए इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। अब अगला सवाल आप ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन का किराया कितना है, तो ये भी जान लीजिए। जिंद से सोनीपत के बीच का किराया 5 रुपए से 25 रुपए तक रखा गया है। रेलवे के तय शेड्यूल के अनुसार ये ट्रेन हर सुबह 7:40 पर जिंद जंक्शन से रवाना होगी। करीब सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 10:40 पर सोनीपत से वापसी शुरू करेगी और दोपहर करीब 1 बजे फिर से जिंद पहुंचेगी। फिलहाल ये रोजाना जिंद और सोनीपत के बीच एक चक्कर लगाएगी। इस रूट का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये एक नॉन इलेक्ट्रिफाइड माने बिना बिजली वाला ब्रांच लाइन है, जहां फिलहाल प्रदूषण फैलाने वाले डीजल इंजन चलते हैं। डीजल इंजनों को रिप्लेस करने के लिए ये परफेक्ट रूट है। अगर हम आज भी भारत के रेलवे नेटवर्क को देखें तो हजारों किलोमीटर ऐसे रेल मार्ग है जहां अब भी डीजल इंजन चलते हैं। डीजल इंजन कई दशकों से रेलवे की ताकत रही है, लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी है। वे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे जहरीली गैसें छोड़ते हैं। यानी जितना ज्यादा डीजल उतना ज्यादा प्रदूषण। आज पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश कर रही है। भारत ने भी साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में रेलवे जैसे बड़ी परिवहन नेटवर्क को भी धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना ही होगा और यहीं से हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत पैदा हुई। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ प्रदूषण कम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके पीछे आर्थिक वजह भी है। भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपए का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। डीजल भी उसी पर निर्भर करता है। अगर भविष्य में डीजल इंजनों की संख्या कम होती है तो ईंधन का आयात भी घटेगा। भारतीय रेलवे ने इस परियोजना का नाम रखा है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। रेलवे पहले ही साफ कर चुका है कि ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर इसके नतीजे अच्छे रहे तो आने वाले वक्त में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू की जाएंगी। यानी आज जो तकनीक एक रूट पर दिखाई दे रही है, वही आने वाले सालों में देश के कई हिस्सों तक पहुंचेगी। अब सवाल है, आखिर बिना डीजल और बिना बिजली के तारों के इतनी भारी ट्रेन चलती कैसे है? क्या इसमें कोई बैटरी लगी है? क्या हाइड्रोजन गैस को सीधे जलाया जाता है या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग साइंस है? असल रहस्य छिपा है फ्यूल सेल नाम की तकनीक में। फ्यूल सेल आखिर होता क्या है? ये सिर्फ हाइड्रोजन और हवा की मदद से बिजली कैसे बना देता है? इस ट्रेन में हाइड्रोजन गैस को डीजल की तरह जलाया नहीं जाता, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक खास रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को संभालने का काम करता है फ्यूल सेल। आसान भाषा में समझिए तो फ्यूल सेल एक छोटा सा बिजली घर है जो ट्रेन के अंदर ही लगा होता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोयला नहीं जलता, डीजल नहीं जलता और गैस में आग भी नहीं लगाई जाती। फिर भी ये लगातार बिजली बनाता रहता है। ट्रेन की छत या खास टैंकों में हाइड्रोजन गैस स्टोर की जाती है। जब ट्रेन चलनी शुरू होती है तो यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक पहुंचती है। दूसरी ओर बाहर की हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। अब फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस दौरान इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से बिजली पैदा होती है और यही बिजली सीधे ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है। यानी पूरी ट्रेन अपने अंदर ही बिजली बनाती है, इसीलिए उसे बाहर से बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। फ्यूल सेल में कुछ भी नहीं जलता, यहाँ सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो भी बचता है वो है पानी और थोड़ी सी गर्मी, यानी इसी वजह से इसे जीरो एमिशन तकनीक कहा जाता है। क्या ये ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेनों से बेहतर है? ये सवाल मेरे मन में भी आया था, आपके मन में भी आया ही होगा। अगर पहले से ही इलेक्ट्रिक ट्रेनें मौजूद हैं तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन लाने की क्या जरूरत है? असल में दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन को हर जगह बिजली के तार चाहिए, उनके लिए पूरा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई करना पड़ता है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन काफी अच्छा विकल्प बन सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन काफी शांत होती है क्योंकि इसमें भारी डीजल इंजन नहीं चलता, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, इसीलिए शोर भी काफी कम होता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हरियाणा के जुंद में एक आधुनिक हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहीं पर हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर उसी गैस को ट्रेन के टैंक में भरा जाएगा। लेकिन ये काम पेट्रोल पंप जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को बहुत अधिक दबाव यानी हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। इसी वजह से पूरे स्टेशन पर अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। रेलवे ने सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर लगाए गए हैं। अगर कहीं मामूली रिसाव भी होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। इसके अलावा फ्लेम सेंसर लगाए गए हैं। स्टेशन की 24 घंटे निगरानी भी की जाएगी, साथ ही बैकअप मशीनें भी तैयार रहेंगी। अब सवाल है कि भारत इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है? जवाब है नहीं, लेकिन भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में जरूर शामिल हो गया है जो भविष्य की रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, अगर हाइड्रोजन ट्रेनों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जर्मनी का। साल 2018 में जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन शुरू की थी। इस ट्रेन का नाम था कुराडिया आइलैंड। इसे फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने तैयार किया था। ये पहली ऐसी यात्री ट्रेन थी जो बिना डीजल और बिना धुआं छोड़े सिर्फ हाइड्रोजन की मदद से चल रही थी। इसके बाद साल 2022 में जर्मनी ने दुनिया का पहला नियमित हाइड्रोजन रेल नेटवर्क भी शुरू कर दिया। जर्मनी के बाद चीन ने भी इस तकनीक पर तेजी से काम किया। साल 2022 में चीन ने अपनी पहली हाइड्रोजन आधारित शहरी ट्रेन लॉन्च की। इसे चीन की कंपनी CRRC ने विकसित किया। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्पीड और रेंज। ये एक बार टैंक भरने के बाद करीब 600 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है। इसके बाद चीन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। साल 2025 में चीन के चांगशुन शहर में पहली हाइड्रोजन आधारित पर्यटन ट्रेन भी शुरू की गई। ये ट्रेन ठंडे मौसम में भी आसानी से चल सकती है और इससे भी कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है। हाइड्रोजन तकनीक की दौड़ में अमेरिका भी शामिल है। साल 2025 में कैलिफोर्निया में पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई। ये ट्रेन सैन बर्नार्डिनो और रेडलैंड्स के बीच चलाई गई। इसका मकसद भी वही था। वहीं जापान लंबे समय से हाइड्रोजन तकनीक पर काम कर रहा है। वो सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि कार, बस, ट्रक और यहाँ तक कि बिजली उत्पादन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ साल पहले तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सिर्फ विदेशी खबरों में दिखाई देती थी, लेकिन आज वो भारत की पटरियों पर दौड़ रही है। भारतीय रेलवे पहले ही साफ कर चुका है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर जिंद सोनीपत रूट पर ये परियोजना सफल रहती है तो आने वाले समय में करीब 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।